हे गाइस, तो आपने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा यार हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिठाए या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बिठाए। देखिए, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ऑन ग्रिड लेना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड लेना चाहिए। एंड आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका वीडियो खत्म होने तक पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए ऑन ग्रिड बेहतरीन है या फिर आपके लिए ऑफ ग्रिड बेहतरीन है। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पे बैठाने की कोशिश करते हो, ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यह होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको जो है आपकी यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक का वायर गया होता है, इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन होता है, उसमें से आपको एक वायर वहाँ पे देनी पड़ती है। उसके साथ में आपको वहाँ पे एक नेट मीटर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अब नेट मीटर इंस्टॉल करने से क्या होता है, बेसिकली जब आप वहाँ पे नेट मीटर इंस्टॉल करते हो तो जो एक्स्ट्रा या फिर जो सरप्लस एनर्जी आप बनाते हो, ठीक है, मतलब आपके सोलर से जो सरप्लस एनर्जी बनती है वो आप वापस बेच सकते हो एंड उससे पैसा भी कमा सकते हो। एक्चुअल में तो ये काम कैसे करते हैं, तो मान लो कि आपका कंजम्पशन हो रहा है 100 यूनिट, आप बना रहे हो 200 यूनिट, तो 100 यूनिट आपका एक्स्ट्रा है तो वो आपका चले जाएगा एंड वो आपके अगले बिल में एडजस्ट होकर के आएगा, मतलब उतना पैसा आपको नहीं लगने वाला। इन शॉर्ट वो आपके उस अकाउंट के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो ये सिंपल में मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है। अब दूसरी चीज, अब अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिठा रहे हो तो यहाँ पे आपको बैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपको इन्वर्टर लगता है लेकिन बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिठाना है एंड अगर आपको उसके अंदर सब्सिडी भी लेना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है पता है, आपको लगाना पड़ेगा DCR सोलर पैनल। अगर आप नॉन DCR लगाओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली, तो DCR सोलर पैनल ही आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बस बिठा लेते हैं या फिर मंगा लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि DCR भी क्या चीज होती है, नॉन DCR भी क्या चीज होती है। लेकिन अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ इसके टॉपिक के ऊपर कि DCR एक्चुअल में होता क्या है एंड नॉन DCR एक्चुअल में क्या होता है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2 फैन लगाना है, आपको 2 ट्यूबलाइट लगाना है, 2 CFL लगाना है, तो आपको कितना वैटेज का सोलर पैनल यहाँ पे लगने वाला है, उसके साथ में कितना एनर्जी कंज्यूम करने वाली हो यानी वो कितना घंटे तक आपको बैकअप दे सकता है, तो उसके लिए बैटरी कौन सी लगने वाली है, हर एक चीज का जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर के आने वाले दोस्तों। तो वीडियो में बस बने रहिए, आने वाले जो हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले जो वीडियोज है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो बेसिकली जैसे मैंने बताया ये इन चीजों के अकॉर्डिंगली काम करता रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो ऑफ ग्रिड होता है उससे थोड़ा सा कॉस्टली नहीं पड़ता, मतलब जो ऑफ ग्रिड होता है वो कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑन ग्रिड। मतलब ऑन ग्रिड आपको सस्ते में हो सकता है लेकिन ऑफ ग्रिड में ज्यादा पैसा लगता है। अब इतना आपको समझ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। अब ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम काम कैसे करता है, ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं बैटरीज। अब आप पूछोगे कि बैटरीज कैसे, इन्वर्टर तो वहां पे भी आपको लगता है, यहाँ पे भी आपको इन्वर्टर लगता है। वहां पे मतलब ऑन ग्रिड में आपको नेट मीटर लगेगा, यहाँ पे आपको नेट मीटर नहीं लगने वाला क्योंकि आप एनर्जी भेजने नहीं वाले, आप एनर्जी को स्टोर करने वाले हो। और जब आप एनर्जी को स्टोर करने वाले हो तो आपको यहाँ पे नेट मीटर की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बैटरीज लगी, आपको साथ में इन्वर्टर लगेगा। अब जो बैटरीज आप लेने वाले हो यहाँ पे, तो उस बैटरीज की वजह से जो है ये ऑफ ग्रिड सिस्टम का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप अभी इतना क्लियर हो गया। ऑफ ग्रिड का कॉस्ट थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, अगर आप ऑन ग्रिड लेते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब आप दोनों में से पूछोगे मुझे कि हमें ऑन ग्रिड लेना चाहिए या फिर हमें ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड लेना चाहिए, बराबर। तो देखिए, अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हो, अर्बन एरियाज मतलब कौन सा, अगर आप किसी सिटी में रहते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाती नहीं है, वहाँ पे लाइट का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ जा सकते हो। अगर आप किसी रिमोट एरियाज में रहते हो, रूरल एरियाज में आप रहते हो, ज्यादा आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी बार बार चली जाती है, तो वहां पे आपको लेना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ओके, अब ऑफ ग्रिड में ऐसा होगा कि अगर मान लो आपकी लाइट चली गई लेकिन आपके घर की लाइट नहीं जाने वाली क्योंकि आपके पास में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड रहेगा एंड उससे जो है आपकी एनर्जी घर की चलती रहेगी। अब ये कितना टाइम तक चलने वाली है आपकी घर की एनर्जी वो डिपेंड करेगा कि आपकी बैटरी उसमें कितने इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो वो जो है ना कैलकुलेशंस, उसका वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद में वो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लेना कि आपको बैटरी कितना बड़ा लेना चाहिए, उसके साथ में सोलर पैनल आपका कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम का ये फायदा है कि अगर आपकी लाइट चली भी जाए तो भी आप ऑफ ग्रिड से आपके घर के लाइट्स चला सकते हो, फैंस चला सकते हो। अब आप पूछोगे ऑन ग्रिड से ऐसा नहीं होता क्या, तो डेफिनेटली ऑन ग्रिड से ऐसा नहीं होता। अगर आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी चली गई
तो आपका सोलर सिस्टम कुछ भी काम का नहीं रहेगा। जब तक मेन इलेक्ट्रिक का करंट आपके घर के अंदर आ रहा है तब तक ही वो सोलर आपकी एनर्जी जनरेट करेगा और उस एनर्जी को भेजेगा। उसके बाद आप चाहो जितना भी एनर्जी जनरेट कर लो वो स्टोर नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास बैटरी है ही नहीं। अब उस केस में भी अगर आपको उस सोलर से भी आपको स्टोर करना है तो आपको बैटरी अलग से लेना पड़ेगा ऑन ग्रिड वाले में, एंड वो एज ए नॉर्मल जैसे हम अदर अप्लायंसेस यूज करते हैं तो उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको वो स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑन ग्रिड में आपको सीधा इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से वहां पे कनेक्ट करना पड़ता है, वो मेन लाइन जहां से आई है आपके खंबे से, एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में से बेहतरीन आपके लिए कौन सा है? अगर अर्बन साइड में रहते हो तो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है ऑन ग्रिड सिस्टम, रिमोट एरियाज में रहते हो तो ऑफ ग्रिड सिस्टम आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अब आते हैं टॉपिक पे कि कौन सी बैटरी वगैरह लेना है, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये इतना तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड एक और चीज याद रखना, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लेने जा रहे हो तो DCR पैनल ही होना चाहिए, बाकी दिमाग से निकाल दो। DCR पैनल होना ही होना चाहिए, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है वो DCR पैनल पे ही मिलती है, नॉन DCR पैनल पे नहीं मिलती। अब DCR क्या होता है, नॉन DCR क्या होता है, उसका अगले वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।